हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। और ये है बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीरीज़ की वीडियो नंबर 7। और आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल या मिश्रित वाक्य। इसके पहले की वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। और इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इसका फॉर्मेशन यानी ये बनता कैसे है, और सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस से कैसे अलग है यानी इनकी कंपैरेटिव स्टडी। लास्ट में हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस, उन्हीं के बेसिस पर हम क्या करेंगे, सभी में डिफरेंस करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन भी डिड्यूस करेंगे। यहीं से हमारी डेफिनेशन निकलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है यानी कि जो हमको दिया गया है सेंटेंस, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सेकंड है आई टीच इंग्लिश बट माई ब्रदर टीचेस मैथ्स। तो सेकंड सेंटेंस में हमको पहला जो पोर्शन है आई टीच इंग्लिश यानी जो पहली ये क्लॉज है, अगर आपने क्लॉज और फ्रेज नहीं देखा है तो मीन्स इसी सीरीज में आप जाएंगे वीडियो के तो आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं ताकि आप इन वीडियोस को और भी अच्छी तरह से समझ पाएं। तो इसमें जो लिखा है आई टीच इंग्लिश, ये हमारी एक क्लॉज है। और कैसी क्लॉज है ये? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट माई ब्रदर टीचेस मैथ्स, लेकिन मेरा भाई क्या पढ़ाता है? मैथ्स। ये भी हमारा क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारा हो गया। थर्ड अगर हम देखें, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू कोचिंग, अगर बारिश होगी तो मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। तो पहले सेंटेंस को देखने के बाद आपको तुरंत आइडिया लग गया होगा कि पहला जो सेंटेंस है किसका टाइप है, ये सिंपल सेंटेंस हमारा है। किसका एग्जाम्पल है? सिंपल सेंटेंस का। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है यानी एक फाइनाइट वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो तो वो कैसा हो जाता है? एक हमारा हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस बना किससे होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से। सेकंड वाले में हम अगर बात करें तो सेकंड में हमको दो क्लॉजेस मिली और दोनों इंडिपेंडेंट है और इनको कनेक्ट किया गया है बट से, जो कि है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैंने आपको इसके पिछली वाली वीडियो में याद कराया था फैन बॉयज से कि अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? फैन बॉयज से। तो उससे कनेक्ट किया गया है। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट किया जाता है तो सेंटेंस कैसा बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। और बचा हमारा थर्ड, इसी को हम आज सीखेंगे कि इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू कोचिंग, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लिखा गया है कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। तो दो चीजें हमको पता चली कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल या मिश्रित वाक्य, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे, अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर ना हो। और वहीं दूसरी तरफ लिखा है वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज वह होती है जो अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर हो या अपने आप में पर्याप्त यानी पूर्ण मीनिंग नहीं देती है, कंप्लीट अर्थ नहीं देती है। तो दो चीजें हमको पता चली कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगी, एक या एक से अधिक क्या हो सकती हैं? डिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकती हैं। तभी हमारा क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, एक मिश्रित वाक्य बनेगा। अब इनको आपको पहचानना आना चाहिए, है ना, तभी आप और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में। यू कैन नॉट गो आउट अंटिल ही कम्स होम, तुम बाहर नहीं जा सकते हो जब तक वह घर नहीं आ जाता है। तो अब देखिए इसमें हमको क्या मिला कि ये जो ग्रीन कलर से लिखा गया है ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और अंटिल से लेकर के ही कम्स होम ये जो हमारा है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इन्हीं दोनों को मिला करके क्या बनाया गया कि हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे देखते हैं। आई लव टू टीच, मुझे बहुत पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज इट इज़ माई पैशन, तो जो बिकॉज इट इज़ माई पैशन है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और आई लव टू टीच ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। अब हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली में इसमें है और कैसे इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर,
अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें क्या क्या रहेगा, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, पहला पॉइंट ये है। अब हमको क्या करना रहेगा, यूज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिफोर डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसके पहले अगर आप क्या करेंगे, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं उसको यूज कर देंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको क्या करना हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, तो एक उसमें आप इंडिपेंडेंट क्लॉज रखेंगे यानी कि जो कंप्लीट मीनिंग देता हो, और वहीं दूसरी तरफ हम क्या कर लें, एक क्या करेंगे, क्लॉज और लेंगे, उसके पहले हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल कर देंगे और दोनों को एक साथ हम फिट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अब कंजंक्शंस देख लेते हैं इनके कैसे, कौन कौन से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होते हैं। तो आपको मैंने कोऑर्डिनेटिंग, देखो कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिससे हमारे कौन से सेंटेंस बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिससे कौन से सेंटेंसेस बनते, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनेंगे, है ना। तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो अच्छा, सब ऑर्डिनेटिंग का मतलब भी समझ में आ रहा है आपको कि सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कि मेन होता है कोऑर्डिनेटर, फिर होता है सब ऑर्डिनेटर। तो डिपेंडेंट क्लॉज किसका यूज करके बनाया जाता है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से कंजंक्शंस हैं, आफ्टर है, ऑल्दो है, एज है, बिकॉज है, बिफोर है, वंस, प्रोवाइडेड दैट, रादर देन, सिंस, सो दैट, है ना, अंटिल। अच्छा, अंटिल और जो अनलेस हैं ये दोनों के दोनों जब कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होते हैं तब इनका मतलब हमेशा नेगेटिव आता है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे, अब इन्हीं कंजंक्शन को आपको अगर जहां पर भी दिख जाएं तो आप समझ लीजिएगा जिस क्लॉज के पहले लगी है वो कौन सी क्लॉज रहेगी, डिपेंडेंट क्लॉज रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप बनाएंगे कैसे, तो देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को लेते हैं और एक कोऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ले आते हैं और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट रेन्स, सभी को पता है एक सिंपल सेंटेंस है, बारिश होती है। आई गेट लेट, मुझे देर हो जाती है। देखो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग लिखे गए हैं, इट रेन्स बारिश होती है, आई गेट लेट मुझे देर हो जाती है। अब देखो इसी को मैं क्या करूंगा, इसके पहले एक मैं कंजंक्शन ले आऊंगा, है ना। ये देखो व्हेनेवर, व्हेनेवर इट रेन्स आई गेट लेट, जब कभी भी बारिश होती है आई गेट लेट मुझे देरी हो जाती है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई गेट लेट मुझे देर हो जाती है या देरी हो जाती है, व्हेनेवर इट रेन्स जब क्या होती है, बारिश होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो सिंपल सेंटेंसेस थे उनको हमने कनेक्ट कर दिया व्हेनेवर से, तो हमारे क्या बन जाएगा। अब व्हेनेवर क्या है, व्हेनेवर हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जिस क्लॉज के पहले आप इस्तेमाल करेंगे वही हमारी क्लॉज कैसी हो जाएगी, सब ऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी। हम डिपेंडेंट क्लॉज को कई नामों से जानते हैं, या तो आप डिपेंडेंट क्लॉज बोलिए या सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलिए। वहीं इंडिपेंडेंट यानी कि जो आई गेट लेट लिखा है ये कैसी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं, मेन क्लॉज भी बोल देते हैं, है ना, जो अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर ना हो। लेकिन आप ये वाला बोल के देखिए, व्हेनेवर इट रेन्स, जब कभी भी बारिश होती है, आगे हम कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं तभी इसका मीनिंग कंप्लीट होगा। तो व्हेनेवर इट रेन्स आई गेट लेट, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। और आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। लिखा है द पेशेंट हैड डाइड, मीन्स जो रोगी था उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, है ना। द पेशेंट हैड डाइड। फिर अगला लिखा है द डॉक्टर केम, और डॉक्टर आया। तो देखो ये दोनों की दोनों क्लॉजेस जो है ना अपने आप में क्या है, सिंपल सेंटेंस हैं। और आपको अच्छे से जानते हो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो सिंपल सेंटेंस बनता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है। अब अगर आप इन्हीं को दोनों को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई कनेक्टिंग वर्ड लाना पड़ेगा। तो अगर आप कनेक्टिंग वर्ड मीन्स हम सब ऑर्डिनेट लेकर के आते हैं जो कि यहाँ पर बिफोर है, और हम कोशिश ये करते हैं जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले रखते हैं ना। तो द पेशेंट हैड डाइड मतलब क्या है, जो पेशेंट था मीन्स उसकी मृत्यु हो चुकी थी,
बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट यानी कि जो रोगी था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब ये दो अलग अलग क्या थे, हमारे सिंपल सेंटेंस थे, उन्हीं को हमने क्या कर दिया कि बिफोर कंजंक्शन यानी कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको ले आकर के हमने कनेक्ट कर दिया। इसको अगर आप दूसरी तरह से बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मतलब डॉक्टर बाद में आया किसके, जब पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी। तो कहने का मतलब है किसके टाइप बन गया हमारा सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड में दोनों की दोनों क्लॉजेस हमारी इंडिपेंडेंट रहती हैं और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट, बाकी की क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जाम, एग्जाम को क्या करोगे, पास कर दोगे या एग्जाम में पास हो जाओगे। देखो ये दोनों सिंपल सेंटेंस अपने आप में लग रहे हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, एक कनेक्टिंग वर्ड से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्टिंग वर्ड क्या रहेगा, यानी कि कंजंक्शन क्या रहेगा, सब ऑर्डिनेटिंग, और ये क्या बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, देखो अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं पर भी आपको इफ़ लग जाए, शर्त वाला दिख जाए, अब कैसी भी शर्त हो, अनलेस हो, अनटिल हो, इफ हो, एज हो, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल हैं। और जिस क्लॉज के पहले आएंगी वो क्लॉज क्या कहलाएगी, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। और एक किस सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम क्या करोगे, एग्जाम में पास हो जाओगे। अब आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि ये तो दोनों फ्यूचर में हैं और हमने यहाँ पर तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा हुआ है, तो यही आपको ध्यान रखना होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, है ना, जो कि एक तरह से हम आगे चल करके देखेंगे अगली वीडियोस में कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो पार्ट होते हैं किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। तो जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या रखते हैं, एक शर्त रखते हैं। तो मीन्स जो इफ लगा है ना, एक तरह से किसका पार्ट, मीन्स शर्त यहाँ पर रखी गई हो, तो एक कैसा सेंटेंस हो गया, कंडीशनल, और कंडीशनल सेंटेंस किसका पार्ट्स होता है, कॉम्प्लेक्स का। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आप इसको और से भी कैसे और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, तो चाहे आप इफ को स्टार्टिंग में लेके आओ, चाहे आप क्या करो इफ को बीच में, लेकिन अगर बीच में आपको लाना होगा तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इफ को रख दोगे और कोई भी क्लॉज पहले ले आओगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो जो काम पहले होगा हम कोशिश करते हैं कि पहले लेकर के आते हैं ना। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जिसके पहले इफ लगा, इफ का मतलब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो जिसके पहले लगेगा वहीं आपको पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ यू वर्क हार्ड, आप क्या कर रहे हो, मीन्स ये वाला जो सेंटेंस क्लॉज हमारा हो जाएगा, हम इसको बाद में भी रख सकते हैं लेकिन ये पूरा एक साथ जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चाहे आप ये बोलो कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यू विल पास द एग्जाम इफ़ यू वर्क हार्ड। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। आगे चलते हैं, अब देखो कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो अच्छे से पहचान पाएंगे। तीनों सेंटेंसेस का एक साथ देखते हैं। अब देखो तीनों सेंटेंस लिखेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो पहले सिंपल सेंटेंस देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ये हम कर चुके हैं। मतलब सिंपल सेंटेंस की पहचान ही क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट रहेगा और एक प्रेडिकेट रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, क्लॉजेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंपाउंड सेंटेंस की पहचान ही क्या है कि दोनों की दोनों क्लॉजेस क्या रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी, और किससे कनेक्ट किया गया होगा इनको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। देखो नीचे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखे गए, मैंने इनको बताया था कि फैन बॉयज से आप इनको याद रख सकते हैं। दूसरा है देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने क्या देखा, कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है या एक से ज़्यादा भी डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती हैं। और साथ में क्या लिखा गया, डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस विद अ सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन। ये हमने देखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो किससे शुरू होती है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इफ़ हो गया, वेदर हो गया, है ना, नीचे लिखा भी हुआ है देखो, मीन्स ट्रिक में लिखा गया आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, है ना, ये सब क्या है,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल हैं, है ना। तो हमने तीनों सेंटेंसेस के टाइप देखे और एक साथ देखे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सिंपल सेंटेंस मतलब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। कनेक्ट किससे किया जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से अधिक क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। कनेक्ट किससे करोगे, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज से। तो ये हमारा हो गया कॉम्पैरेटिव स्टडी, इसका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि कैसे पहचाने कि कौन सा मीन्स मतलब एक्सरसाइज एक तरह से करने वाले हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर आप अपने से गेस करेंगे, फिर मैं इसका आंसर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। ही इज रीडिंग द नॉवल। तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, कैसा सेंटेंस है। तो ऑब्वियसली इसमें देखो एक सब्जेक्ट दिख रहा है। अच्छा सिंपल सा देखो, सिंपल सेंटेंस की पहचान ही कि इसमें कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं लगेगा, एक ही क्लॉज रहेगी। और वो कैसी क्लॉज रहेगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगी, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगी। तो देखो ही सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मीन्स एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। तो कैसा हो जाएगा, ऑब्वियसली ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला हमारा हो गया। सेकंड देखो, द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे। अब देखो द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, मतलब या तो ये कंपाउंड है या तो कॉम्प्लेक्स है। आप दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं। तो हमने देखा है कि कंपाउंड सेंटेंस की पहचान क्या है, कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगी। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या है, एक इंडिपेंडेंट और एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज रहेंगी। तो देखो द मून वॉज ब्राइट, आप इसको अलग बोल के देखिए, द मून वॉज ब्राइट अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आग वही अगला देखो, वी कुड सी अवर वे, हम अपना रास्ता देख सके। तो ये भी क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो और कनेक्ट किससे किया गया, एंड हो गया। मैंने आपको बताया था इसको याद करने का तरीका, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे याद रखोगे। फैन बॉय से, एफ से फॉर हो जाएगा, है ना। ए से आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, मीन्स एन से नॉर हो जाएगा, बी से बट हो जाएगा। तो ये सब एक तरीका मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की। तो देखो एंड लिखा है पहली चीज, तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। आगे देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो यहाँ पर इसको बोल के देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। अगला बोलिए, बिफोर वी रीच द स्टेशन, मीन्स हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, आप बोल के खुद से देखो, मीन्स हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या कुछ आगे और भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मतलब क्या, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आपको पता है कि अगर एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है तो कैसा सेंटेंस बनेगा, कॉम्प्लेक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बिफोर कैसा कंजंक्शन है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल। आगे देखो, ही इज ईदर मैड, मैड दो बार लिख गया, एक बार इसको रखेंगे, ही इज ईदर मैड और ही हैज बिकम अ क्रिमिनल। तो या तो वो क्या है, मीन्स पागल है, या फिर वह क्या बन गया है, क्रिमिनल बन गया है। तो आप या इतना बोलो, ठीक है, वह पागल है, वह क्रिमिनल है। तो दोनों क्या है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। और कनेक्ट किससे हैं, और कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग। तो कैसा हो जाएगा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला वाला हमारा है, आई नीड अ जॉब बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड, मतलब मुझे एक जॉब की जरूरत है क्योंकि मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ। तो पहला वाला पोर्शन आप बोलिए, आई नीड अ जॉब, मुझे एक जॉब की जरूरत है। दूसरा बोलिए, बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड, तो भाई क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। आप इसको अलग बोलेंगे तो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। और तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे देखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश यू शुड रीड न्यूज़पेपर एंड नॉवल। देखो मैं आपको एक मोटी मोटी चीज बता दूं, अगर शर्त कहीं दिख जाए, शर्त रखी गई हो, अगर हो, इफ हो, यदि हो, है ना, वो तो इफ, वेदर या विश, ये सब अगर आपको काश, इस तरह के वर्ड अगर आपको दिख जाए तो सीधा सीधा मानिएगा कैसा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आगे देखते हैं। ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी, मतलब क्या है कि भाई वो अमीर तो है लेकिन क्या है, नाखुश है। तो आप इतना बोलिए, ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज अनहैप्पी, वह नाखुश है। तो देखो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। और किससे कनेक्ट किया गया, बट से, और बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। आगे देखते हैं।
whenever he goes to school it rains। अब देखो शर्त आ गई, जब कभी भी वह स्कूल जाता है बारिश होती है ना, तो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट डिस्कशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, फिर मीन्स रिवीजन कर दूं। मीन्स रिवीजन का ये लास्ट वाला हम देख लेंगे, यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो सेंटेंस टाइप्स लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस का मतलब एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। कंपाउंड सेंटेंस मतलब दोनों दो कम से कम क्लॉजेस रहेंगी और दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगी और कनेक्ट किससे होंगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज कनेक्ट किससे करोगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट डिस्कशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। तो मीन्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि जो कि पार्ट होते हैं किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।